सर वो येड़े रॉकस्टार का केस है, कोई गड़बड़ हुई तो सस्पेंशन कंफर्म। अरे इस बार प्रमोशन है। औ, औ, औ। हेलो रॉकस्टार, इस बार किसे मारा आपने? ओह सॉरी, किसे मारने की कल्पना कर रहे थे? मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। ओह फिर एक वहम, अटैक ही लग रहा है। एटमॉस्फेयर भी रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन किसने अटैक किया होगा? वही सर, साहब ने जिस आदमी को मार डाला था ना, उसके लोग आकर अटैक करके गए होंगे, लेकिन इनकी मार से डर के भाग गए। उन सालों को तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन वो लोग दिखते कैसे वो तो पता चले। अरे सर, ये साहब अब क्या ढूंढ रहे हैं? हेलो, क्या ढूंढ रहे हो तुम? कैमरा। कैमरा? मैंने उनकी फोटो खींची है। ओह, इस बार कैमरे की भी कल्पना की है सर। हेलो, तुम चाहे कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। तुम बॉटल से मारते हो, बॉडी नहीं मिलती। फोटो खींचते हो, कैमरा नहीं मिलता। तुम कल्पना करोगे और मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। पिछली बार भरोसा किया तो बेवकूफ कहलाया, इस बार भरोसा करूंगा तो जोकर कहलाएंगे। जोकर को तू जोकर, क्योंकि ये तोड़फोड़ कैसे हुई है ये किशोर पाटिल जानता है। कैसे सर? कैसे मैं बताता हूँ। ये ऐसे हुई है, ये देखो, ये देखो सर। ये ऐसे हुई है। समझा? समझा कैसे? Breaking news. समझा? रॉकस्टार गौतम के घर इंस्पेक्टर किशोर पाटिल ने तोड़फोड़ की। किशोर पाटिल ने तोड़फोड़ की बोल रही है। सस्पेंशन का बदला लेने के लिए किशोर पाटिल ने गौतम के घर तोड़फोड़ की। नहीं आप नहीं कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, ये तोड़फोड़ मैंने नहीं की है। ये सब गौतम का वहम है। चाहो तो उसी से पूछ लो। गौतम बोलो, बताइए सर, ये बात सच है? मिस्टर गौतम, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आप पर अटैक हुआ है? साबित झूठ को किया जाता है, सच को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ सच्चाइयां कैमरा कैद नहीं कर पाता। इस तरह किसी को मारे बिना गौतम एक हत्यारा बन गए। इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है सर, इसकी बातों पर मत जाइए। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। दिस इज अ नॉर्मल ब्रेन एंड दिस इज गौतम्स ब्रेन। नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन में गौतम के ब्रेन में ग्रे मैटर 25% कम है। दिस कॉजेज वेरी सीवियर न्यूरोसाइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, मतलब उसकी याद करने की शक्ति को कम कर देता है। इस तरह के शख्स जो चीज इनके पास नहीं होती है उसके होने की कल्पना कर लेते हैं। गौतम बचपन से अपने मॉम डैड के बगैर रहता आया है, इसीलिए उनके होने की कल्पना करता है, जबकि ये सिर्फ उसका वहम है और कुछ नहीं। उसने ये भी कल्पना कर ली कि उसके मॉम डैड को किन्हीं 3 लोगों ने मार डाला है और अब वो उसे भी मारना चाहते हैं। इस कल्पना की वजह से गौतम बदला लेने के लिए उनको मारने की कल्पना करता है। कुल मिलाकर उसने एक रिवेंज स्टोरी क्रिएट कर ली है। अब वो सच और वहम के बीच फैसला नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन आप परेशान मत होइए, I'll treat him. Don't worry. Hello, Mr. Gautam. How are you feeling? Nervous? Anxious? Self-conscious? Afraid? Oh, angry. Okay. Gautam, अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। Okay? तुम्हारे मॉम डैड कैसे दिखते थे ये जानते हो? गौतम, तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी? याद नहीं। और तुम्हारे डैड के बारे में कुछ बताओ। मॉम डैड कैसे दिखते थे ये नहीं पता है, लेकिन उनके मर्डरर्स को जानते हो। तुम्हें अपने मॉम डैड के नाम पता है? नहीं पता। तो मर्डरर्स के नाम मालूम है? वो भी नहीं पता। तुम्हें मर्डरर्स के नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी उन्हें मार डाला। गुड। सो अनजान शक्ल के लोगों को कुछ जाने पहचाने शक्ल के लोगों ने मार डाला। फैंटास्टिक। उन तीनों को मैंने मारा, ये बात शायद झूठ हो, लेकिन उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, ये बात सच है। हर पेशेंट ऐसा ही बोलता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि वो उसका वहम है। ऐसे केसेस में सालों से देख रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो और ये साबित करने के लिए मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स है। तुम्हारे पास क्या है? डू यू हैव एनी प्रूफ? डू यू हैव एनी प्रूफ? हाँ?
मैंने तुम्हें मारा? ऑफ कोर्स, डैम इट। कैसे पता चला? दर्द हुआ। इट पेन्स मैन। उस दर्द से जैसे तुम्हें पता चला कि यह सच था, वैसे ही इस दर्द से मुझे पता चला कि यह सच है। क्यों? मैं तुम्हारी कल्पना क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? उन तीनों की ही कल्पना क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने उन तीनों ने मेरे मां बाप का कत्ल किया था। डॉक्टर, गौतम जिन लोगों की कल्पना करता है वो लोग असल में हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। और अगर हुए तो? इम्पॉसिबल। हेलो साइंटिस्ट, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से जो भी सच बाहर आने वाला है उससे मेरी कंपनी डूब सकती है, ये तो तुम जानते हो। मुझसे दुश्मनी करोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा हूं तो ये मत सोचना कि मैंने मर्डर करना छोड़ दिया है। सच को कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तुम कैंसर की बीमारी फैला रहे हो जिससे मासूम लोग मर रहे हैं। उनके लिए कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए मर रहे हैं। तुम्हें सच पता है, इसलिए तुम्हें दो चॉइस दे रहा हूं। पैसा प्यारा है या जान? कितने लोगों को मारोगे? 1 को, 2 को, 3 को या सभी को मार डालोगे? मेरे बुलाते ही तुम चले आए तो सोचा कि तुम्हें पैसा ही चाहिए होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता तुम्हें जान प्यारी नहीं है। मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। ये जानकारी मेरी एक फ्रेंड को है। मुझे मारोगे तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जब मैं किसी का मर्डर करता हूं तो कोई प्रूफ नहीं छोड़ता, पता है क्यों? जब जब भी मैं मर्डर करता हूं ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं।